नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो कुंभ राशि वालों के लिए रहेगी। बकरी गुरु का प्रभाव कुंभ राशि के ऊपर, जो गुरु 4 तारीख को 4 सितंबर 2023 को रेट्रोगेट हो रहे हैं, वो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, उनका क्या फल प्राप्त होगा आपके लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि बकरी ग्रह के बारे में बात हो रही है, तो ये ग्रह बकरी कैसे होते हैं? सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो जो ग्रह सूर्य से ज्यादा दूरी पर चले जाते हैं, तो पृथ्वी से उन्हें जब देखते हैं तो ये महसूस होता है कि जब वो तो आगे को चल रहे हैं, तो जब उनका अपना मोड़ होता है, अपनी उस एक गति से अपने मार्ग पर जो चल रहे हैं, तो वो मार्ग ऐसा महसूस होता है कि वहां से ये वापस हो रहे, बकरी हो रहे हैं। कोई भी ग्रह बकरी नहीं होता मित्रों, सभी ग्रह मार्गी चाल पर ही चलते हैं। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि ये बकरी ग्रह का जो फल होता है वो विपरीत फल प्राप्त होता है। आज बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये बकरी ग्रह गुरु कौन से भाव में बकरी हो रहे हैं? तो ये राहु के साथ बैठे हुए हैं। राहु की और गुरु की अब जो अंशात्मक दूरी बहुत हो चुकी है, अलग हो चुके हैं, फिर भी प्रभाव तो आता ही है। गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बैठ करके ये गुरुदेव जो बकरी हो रहे हैं 4 सितंबर को, वो आपकी लाइफ में क्या देने वाले हैं? मित्रों, यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को दीजिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। और यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, यहाँ तीसरे भाव में बैठकर, तीसरा भाव क्या है आपका? तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, शौक मौज का, आपके देख दिखावे का, एक अट्रैक्शन का। आपकी जो शौक है, चाहे किसी भी फील्ड में आपकी शौक है, जो आप जिस चीज़ में आप अपना शौक रखते हैं, जिस चीज़ से आपको लगाव है, चाहे वो मीडिया है, चाहे आप खेल खिलाड़ी हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे आप, यहाँ से मीडिया भी देखी जाती है, पत्रकारिता भी देखी जाती है, दूरसंचार यहाँ से देखा जाता है। किसी चीज़ के आप शौकीन हैं तो वो शौक के बारे में बात हम तीसरे भाव से ही करते हैं। यहाँ से बैठ कर के वह आपके 7वें भाव को देखेंगे, 9th भाव भाग्य भाव को देखेंगे, और आपके लाभ भाव को देखेंगे, बढ़ोतरी भाव को देखेंगे, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है वहाँ से उस भाव को देखेंगे। मित्रों, सारे के सारे डिपार्टमेंट गुरु के ही पास हैं। जीवन में जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु के पास है। संतान प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु के पास है। ज्ञान विवेक आप चाहते हैं तो गुरु के पास है। शिक्षा गुरु के पास है। ज्ञान गुरु के पास है। पत्नी के लिए पति गुरु के कारक माने गए। भाग्य आपका कितना साथ देगा ये गुरु के पास है। और आप जीवन में कितनी बढ़ोतरी कर पाएंगे, कितनी आपकी जो इच्छाएं वो पूर्ति हो पाएंगी, वह हम ये गुरु ही देते हैं आपके लिए। इनको दूसरे 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव के कारक बताया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ये देने वाले। लेकिन गुरु और ये मालिक कहाँ से हैं आपकी राशि के अनुसार? ये मालिक हैं आपके दूसरे भाव के, जो पैसा है वहां पर, परिवार है वहां पर, वाणी है आपकी वहां पर, इकट्ठा किया हुआ धन है वहां पर। और कहाँ के मालिक हैं? और आपके बढ़ोतरी के भी मालिक हैं।
आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो वहाँ के मालिक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ की प्राप्त होंगी। यदि आप धन की बात करें तो आपके लिए धन जो आपका एक रूटीन में चल रहा था, रेट्रोगेट होने के बाद उस धन में कहीं ना कहीं कमी आएगी। परिवार में जहां आपकी तालमेल बनी हुई थी उस परिवार में भी कुछ कमी आएगी, तो वहां के मालिक हैं वो और रेट्रोगेट हो रहे हैं। स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, शरीर आपका मोटा हो सकता है, फैटी हो सकते हैं, शरीर में फैट बढ़ सकता है। उसके लिए आपके लिए क्या करना है, फैटी चीजें ना खाएं। जो आपके शरीर में लीवर है, लीवर कहीं फैटी ना हो जाए, कोई उसकी समस्या ना हो जाए। तीसरे भाव में बैठ करके आपके लिए गले के लिए कोई परेशानी ना दें। तीसरे भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो आपके जो हवाई प्लान है ना, आप बहुत हवाई प्लान बना रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़ करके बातें करना कुछ नहीं, मेरे पास ये है, मैं ये हूं और मैं वो हूं। जो आपके पास एक खोखलापन है, दिखावटीपन है, वहां बैठ करके राहु के साथ वो आपको देंगे, आपको आइडम्बर की तरफ को ले जाएंगे, दिखावे की तरफ को ले जाएंगे। आप जितना धर्म को मानोगे नहीं उतना धर्म का दिखावा करेंगे आप, क्योंकि राहु के सामने 180 डिग्री पर केतु बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। केतु को मोक्षदाता माना गया है। मोक्ष कब प्राप्त, मोक्ष की तरफ आदमी कब जाता है, वह व्यक्ति सब कुछ लुटा पिटा देता है शौक मौज के ऊपर, तब फिर वो कहता रहे दुनिया में कुछ नहीं है, फिर वो मोक्ष की तरफ को, फिर वहां जाकर के वो सोचता है, फिर बैराग की तरफ को जाता है। धन प्राप्त करने की इच्छा आपकी बनी रहेगी, लगातार धन प्राप्त करना चाहेंगे। आप के गुरुदेव तीसरे भाव में बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे। वहां पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं बुध के साथ, और शनि की वहां दृष्टि आ रही है, और रेट्रोगेट होकर के गुरु की भी दृष्टि सातवें भाव पर जा रही है। तो दाम्पत्य जीवन में भी कहीं मनमुटाव, जबकि गुरु उन सारी चीजों से बचाते हैं, वहां के कारक माने गए हैं। पत्नी की यदि पत्रिका स्त्री जातक की पत्रिका है तो लेकिन रेट्रोगेट होकर के उन सारी चीजों में कमी करेंगे। आप यहाँ कहीं पार्टनरशिप आपकी चल रही थी, अच्छी चल रही थी, उसमें कहीं कमी करेंगे। आपके व्यापार में क्लाइंट नहीं आ रहे थे, क्लाइंट आ रहे थे, तो उन क्लाइंटों को आप आवेश में आकर के किसी न किसी कारण से, चाहे वो सूर्य का कारण रहे, चाहे आपके शनि का वहाँ जो प्रभाव आ रहा उसकी वजह से रहे, और आपका जो ज्ञान विवेक है कहीं वो भटक जाए, इस कारण से वो आपके व्यापार में, जो आपके दुकान पर, जो आपके ऑफिस में जो क्लाइंट आ रहे थे, उन्हें आप किसी न किसी प्रकार से वापस भेज दो। जो आपका टारगेट है कि ग्राहक आए और मैं उनसे कमाऊं, तो उसमें कहीं कमी आने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में कमी आने की संभावना है। भाग्य भाव को देखेंगे, धार्मिक स्थिति में आप जुड़ेंगे। केतु क्या है, लड़ाई झगड़े का कारक माना गया है, और क्या नाम है, अलगाव वो भी देता है। दाम्पत्य जीवन में सूर्य बैठे हुए वो अलगाव देंगे आपके लिए। 1 महीना तो वहीं रहेंगे, सितंबर के महीना पूरे 17 अक्टूबर तक रहेंगे। ये बहुत सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। भाग्य आपका बढ़ाने की कोशिश करेंगे गुरुदेव, लेकिन उस भाग्य में कहीं शिथिलता आएगी केतु की वजह से, राहु की वजह से, क्योंकि दिखावा ज्यादा होगा आपका। आपके जो दृष्टि जाएगी, नवी दृष्टि, वो लाभ भाव पर जाएगी, बढ़ोतरी के भाव पर जाएगी।
जो आपकी इच्छाएं इच्छा पूर्ति की तरफ हो जाएगी, तो उनमें कहीं कमी रहेगी। जितनी आपकी इच्छाएं प्रबल थी कि मैं इस काम का शौक कर रहा हूँ, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ, हवाई प्लान आपके चलते रहेंगे, उनसे लाभ प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये 4 महीने का जो पीरियड है, इसमें आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। अर्थात उन चीज़ों को आपको केतु उन चीज़ों से हटाएंगे वहाँ से, तो आपका दायित्व बनता है कि उन चीज़ों से जुड़िए। आपके लिए बहुत अच्छी सोच देंगे, बहुत लंबी सोच देंगे राहु गुरु के साथ बैठ करके, तो उस सारी चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस चीज़ से आपको केतुदेव हटा रहे हैं उस चीज़ से जुड़ना पड़ेगा। तो फिर आपके मार्ग में, आपके रास्ते में, आपकी बढ़ोतरी में, आपकी उन्नति में, आपके परिवार में, आपके धन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको गुरु रेट्रोगेट जो हो रहे 4 सितंबर को, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारे ये ज्योतिष कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है और आप इसको सीखना चाह रहे हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें। उपाय की बात मैं आपके लिए कहूँ तो आप सबसे पहले तो शनि देव के, क्योंकि शनि देव की दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि आ रही है, गुरु के ऊपर दृष्टि जा रही है, आपके कर्म क्षेत्र पर जा रही है, तो सबसे पहले शनि देव की आराधना करें। शनिवार के दिन उन पर तेल चढ़ाएं और तेल का दीपक जलाएं और उनके बीज मंत्र का आप जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः। तो इस प्रकार से, और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें और गुरुदेव की आराधना करें, इससे आपका भला होगा। ये 4 महीने आपके बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। यदि आप इनकी आराधना करते हैं, इन उपायों को आप अपनाते हैं, तो आपका ये 4 महीने का जो पीरियड कहीं आपको परेशानी में डालने वाला है या आपकी समस्या सामने आने वाली है, उनसे निजात दिलाएगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।